देखने को मिले। लेकिन आज जहां पर 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, असम, केरलम, पुडुचेरी में वोटिंग शुरू होगी और 7 बजने के साथ ही 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो चुकी है शुरू। असम, केरलम, पुडुचेरी में वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच में इस वक्त 3 राज्यों में वोटिंग का आगाज होता है 7 बजने के साथ ही। खास तौर पर अगर आप बात करेंगे असम की, तो वहां पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। बाकी सब जगह वोटिंग का सिलसिला शाम 6 बजे तक चलने वाला है। तो 3 राज्यों में वोटिंग का आगाज, विकास, पहचान और राजनीतिक भविष्य की लड़ाई तीनों राज्यों के चुनावों में देखने को मिल रही है। और इसी बीच में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लोगों से मतदान करने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मतदान करने की अपील की। अमूमन जब भी कोई इलेक्शन होता है, प्रधानमंत्री की तरफ से लोगों से कहा जाता है कि पहले अपने घर से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए, क्योंकि एक ऐसा अधिकार है जो 5 साल में आपके पास एक बार आता है अपनी सरकार चुनने का। ऐसे में सभी में एक तरफ जागरूकता भी बढ़ी है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से की गई ये अपील कि पहले बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। असम, केरलम, पुडुचेरी, आज ये 3 राज्य हैं जहां पर 7 बजने के साथ ही वोटिंग का हो चुका है आगाज। हालांकि अलायंसेस के लिहाज से आप देखेंगे तो एक तरफ जहां पर पुडुचेरी और असम में एनडीए की सरकार है बीजेपी के नेतृत्व में, तो दूसरी तरफ केरलम की फाइट बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, जिसे लेकर बीजेपी इस बार पूरी जोर आजमाइश कर रही है और इसे लेकर चुनाव प्रचार का सिलसिला भी हमने देखा है। अगर सबसे पहले असम चुनाव की बात करेंगे तो देखिए, कुल मिलाकर यहां पर 126 सीटें हैं, 64 सीटें बहुमत के लिए चाहिए, यानी जो जादुई आंकड़ा है वो 64 सीटों का है। पिछले रिजल्ट पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहां पर बीजेपी के पास 60 सीटें आई थी, कांग्रेस के पास 29, एआईयूडीएफ के पास 16, एजीपी के पास 9 सीटें। इस बार 2,49,00,000 वोटर्स की संख्या है, 2.49 सीआर इस बार के वोटर्स की संख्या बताई जा रही है, जिसमें पुरुष 1.24 करोड़ है तो महिलाएं भी 1.24 करोड़, यानी कि बराबर यहां पर महिला और पुरुष वोटर्स का डेटा असम चुनावों में है। और असम का चुनाव और केरलम का चुनाव और पुडुचेरी का चुनाव अपने अपने लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां पर एनआरसी सीए का मुद्दा रहा, फिर असम में बाढ़ की समस्या लगातार बनी रहती है, उसे भी उठाया गया। विकास का मुद्दा लाया गया, जिस वी फैक्टर की बात एनडीए करता है, उस वी फैक्टर को कि कैसे विकास असम में किया गया है बीते 10 सालों में। और इस बार हैट्रिक की बात प्रधानमंत्री की तरफ से की गई थी कि असम में हम इस बार हैट्रिक लगाने वाले हैं। आप याद करिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि सेंटर में भी हमने हैट्रिक लगाई और इस बार असम के चुनावों में भी हम हैट्रिक लगाएंगे। और साथ ही कांग्रेस पर तंज कसते हुए, राहुल गांधी पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि 99 चुनाव तो हार गए हैं, लेकिन अब राहुल गांधी के नेतृत्व में 100वां चुनाव भी हारने के लिए तैयार बैठी है कांग्रेस। इसके अलावा लोकल मुद्दों में बेरोजगारी, शिक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है। फिर इसके साथ ही जो टी ट्राइब्स है, आप याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय के बागान में चाय की पत्तियां चुनते हुए आए थे और जब उन्होंने हल्के अंदाज में कहा था कि आपको पता है मैं भी चाय वाला हूं,